नमस्कार। आज हम एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक हॉरर कहानी को देखेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम इसे एक एनिमेटेड फिल्म की तरह तोड़कर देखेंगे, इसके हर एक सीन, हर एक किरदार की बारीकियों को समझेंगे। तो चलिए इस डरावने सफर पर चलते हैं। तो कहानी की जो सेटिंग है ना, वो शुरू से ही एक घुटन भरा माहौल बना देती है। जरा सोचिए, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग और उसके अंदर एक पुरानी सी छोटी सी लिफ्ट, इतनी छोटी कि बस 3 लोग आ पाएं, और वो भी कांपती हुई, गंदी। यहीं से सारे डर की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक एलिवेटर नहीं है, ये तो एक तरह का जाल है। और अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर मार्टिन से। वो 12 साल का एक कमज़ोर सा लड़का है जो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जो उसके लिए किसी पिंजरे से कम नहीं है। मार्टिन की हालत देखिए, उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, और सच कहूं तो दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा भयानक है। एक तरफ वो डरावनी कांपती हुई एलिवेटर है, और दूसरी तरफ अंधेरी सुनसान सीढ़ियां जहां कदमों की आहटें गूंजती हैं। मतलब वो हर तरफ से फंस चुका है। तो ये है हमारा हीरो मार्टिन। वो सिर्फ शरीर से ही दुबला पतला और कमजोर नहीं है, बल्कि वो दिमागी तौर पर भी बहुत परेशान रहता है। उसे स्कूल में सब तंग करते हैं, और उसे बंद जगहों से बहुत ज्यादा डर लगता है। उसकी यही कमजोरियां उसे इस कहानी का परफेक्ट शिकार बनाती हैं। अब ये शब्द उसके पिता ने मुंह से नहीं कहे, लेकिन उनके चेहरे पर जो भाव थे वो यहीं चीख चीख कर कह रहे थे। और यहीं हमें कहानी की एक और बहुत गहरी परत दिखती है। वो है माता पिता की नाकामी और मार्टिन का अकेलापन। वो बिल्कुल अकेला है, उसे बचाने वाला कोई भी नहीं। अब तक मार्टिन का जो डर था ना, वो बस एक अनजाना सा एहसास था, लेकिन अब उस डर को एक चेहरा मिलने वाला है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां वो रहस्यमयी, परेशान कर देने वाली मोटी औरत पहली बार उसके सामने आती है। इस औरत का जो हुलिया बताया गया है वो कमाल का है। वो कोई आम इंसान नहीं लगती, वो खुद डर का एक रूप लगती है। सोचिए, एक फूला हुआ हरा कोट, बिना ठुड्डी वाला चेहरा, और वो छोटी छोटी चुपती हुई नीली आंखें। ये सब मिलकर एक ऐसी भयानक तस्वीर बनाते हैं जो मार्टिन को बार बार डराएंगी। चलिए अब उस पहली मुलाकात को फ्लोर बाय फ्लोर महसूस करते हैं। 14वीं मंजिल पर वो लिफ्ट में आती है। लिफ्ट उसके वजन से कांप जाती है। 13वीं पर वो मुड़कर सीधे मार्टिन को घूरना शुरू कर देती है, और पहली मंजिल तक वो उसे घूरती ही रहती है। हर एक सेकंड मार्टिन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये किसी धीमी सोची समझी साजिश जैसा लगता है। तो अब कहानी दूसरे हिस्से में आती है। यहाँ ये एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक जानबूझकर दी गई धमकी है। जब मार्टिन उस औरत को दूसरी बार देखता है ना, तो उसके दिमाग में बस यही चलता है, ये नहीं हो सकता, ये किसी बुरे सपने जैसा है। लेकिन वो वहीं थी। वो औरत ऐसे इंतजार कर रही थी जैसे उसे पहले से पता था कि मार्टिन यहीं आने वाला है। और यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, वो तीसरी मंजिल पर लिफ्ट में क्यों चढ़ी? अगर उसे 18वीं मंजिल तक जाना था तो सुबह वो 14वीं से नीचे क्यों आई थी, और अब तीसरी से ऊपर क्यों जा रही है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिवाय एक के कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मार्टिन को डराना है। और जब मार्टिन हिम्मत करके अपने पिता को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, तो उसे ये जवाब मिलता है। उसके पिता उसके डर को, उसकी परेशानी को सिरे से खारिज कर देते हैं। ये साफ हो जाता है कि मार्टिन का साथ देने वाला कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। ये वो हिस्सा है जहां मार्टिन सबसे ज्यादा लाचार है, और उसके पिता एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उसे पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मार्टिन का एकमात्र बचने का रास्ता यानी सीढ़ियां अब बंद हो चुका है, क्योंकि वो गिर गया है और उसकी टांग टूट गई है। अब उसकी मजबूरी है कि उसे उसी एलिवेटर का इस्तेमाल करना होगा। अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। और यहाँ हम उस विश्वासघात को कदम दर कदम देखते हैं। पिता 9वीं मंजिल का बटन दबाते हैं, मार्टिन उनसे साथ चलने की भीख मांगता है। पिता उसे डांटते हैं और फिर ये कहकर बाहर निकल जाते हैं, बड़े हो जाओ मार्टिन, और दरवाजा बंद हो जाता है। पिता ने अपने ही बेटे को उसके सबसे बड़े डर के हवाले कर दिया था। अब कहानी से हटकर थोड़ा विश्लेषण करते हैं। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी के आखिरी पल मनोवैज्ञानिक डर का एक बेहतरीन उदाहरण क्यों है। इस कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे।
ये एक परफेक्ट सिनेमाई क्लिफ हैंगर है जो कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ एक अंतहीन डर हमारे अंदर छोड़ जाता है। तो आखिर में ये जो डर है, इसकी कई वजहें हैं, कई परतें हैं। सबसे पहले तो वो उसका नाम जानती है, हेलो मार्टिन। इस एक लाइन से सारा पावर, सारी ताकत उसके हाथ में चली जाती है। फिर वो स्टॉप बटन दबाती है। अब मार्टिन सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि असलियत में भी कैद हो चुका है। और शायद सबसे खौफनाक बात यह है कि मार्टिन को ये समझ आ जाता है कि उसे इस जाल में फंसाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने पिता हैं। और कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है, इन 2 शब्दों पर, हेलो मार्टिन। वो औरत हंसती है और एलिवेटर रुकी हुई है। इसके बाद क्या होता है, ये सब हमारी कल्पना पर छोड़ दिया गया है, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा डरावना बनाती है, नहीं?